क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर के सबसे नंबर 1 एक्सरसाइज को डील करेंगे, जिससे यहाँ लिखा हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मॉडुलस -3 प्लस मॉडुलस -2 प्लस मॉडुलस -6 इज़। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका क्या वैल्यू होगा। तो जब भी याद रखना, जब भी मॉडुलस का साइन दिया रहता है, जैसे मॉडुलस का साइन हम लोग देख पा रहे हैं, तो अगर बोला जाए कि मॉडुलस से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो हमेशा पॉजिटिवली ही बाहर आता है। कोई नंबर नेगेटिव भी हो तो उसका भी मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर कोई नंबर पॉजिटिव हो तो उसका मॉडुलस वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगा। तो जैसे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दे दिए गए, इसमें बोला जा रहा है इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो मैंने बताया था मॉडुलस से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो हमेशा पॉजिटिवली ही बाहर आता है। जैसे -3 का मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगा 3, -2 का मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और -6 का भी अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये हमेशा प्लस में ही बाहर आएगा। तो अगर इन सबको अगर हम जोड़ दें तो आंसर कितना आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 टू द होल स्क्वायर इंटू -3 टू द होल क्यूब इंटू -1 टू द होल क्यूब। इसका वैल्यू निकालना है। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो जानते हैं कि जैसे 2 का पावर 2 है, दैट मीन्स 2 को है जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इनटू -3 का पावर 3 है। अभी हम लोग माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, अभी से फिलहाल ऐसे ही नंबर लिख रहे हैं। तो -3 का पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम्स लिख देते हैं। जितना पावर रहेगा उस नंबर को उतने बार लिख देंगे। -1 का पावर 3 है, यहाँ पे 1 को अगर 3 टाइम्स लिख देते हैं। अब याद रखना है, अगर किसी भी नंबर अगर नेगेटिव में है और उसका पावर इवन हो तो हमेशा पॉजिटिवली ही बाहर आता है, पॉजिटिवली। और अगर किसी नंबर का पावर ऑड है तो वो हमेशा नेगेटिवली ही बाहर आएगा। तो जैसे कि अगर -3 टू द होल क्यूब का वैल्यू बोला जाए निकालने के लिए, इसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं -1 का होल क्यूब है, इसका भी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 2 दैट मीन्स 4 हो गया। -3 का पावर 3 था तो इसको 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 से कितना हो गया 27। 1 × 1 × 1 करते चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और अगर इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 81 सॉरी ये हो जाएगा 8 2 108 हो जाएगा, सॉरी। तो मैंने बताया था, जैसे मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ, यहाँ भी माइनस लगा देता हूँ, हर तरफ माइनस लगा देता हूँ। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। दैट मीन्स इसके आगे प्लस का साइन छुपा रहता है पर प्लस लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। जैसे मैं यहाँ से सिर्फ आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊँगा, बाकी सारे क्वेश्चन खुद से आपको बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को सॉल्व करके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 4 को कैसे सॉल्व करना है। बाकी बच्चे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि -11 एंड -11 का सम फाइंड करना है। तो -11 फिलहाल वैसे लिख देना है, एंड की जगह यहाँ प्लस का साइन दे देना है, उसके बाद -11 को लिख देना है। याद रखना जो भी नेगेटिव नंबर रहता है उसको ब्रैकेट में क्लोज करके ही लिखेंगे। तो -11 और ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर 11 लिख देंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का देंगे। 11 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे बोला जा रहा है -11 और 5 का सम निकालो। तो पहले -11 को वैसे लिख देते हैं और एंड की जगह प्लस का साइन देंगे, फिर 5 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो अगर 11 में से 5 को कटा देंगे तो आ जाएगा 6, और इन दोनों में से किसका साइन बड़ा है माइनस का बड़ा, तो माइनस यहाँ लगा देना हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर विद सब्ट्रैक्शन करना है। इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन खुद से आपको सॉल्व करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ बोला जा रहा है -7 फ्रॉम -3। इसमें क्या कर देना है, पहले आपको -3 को लिख देना है,
पहले -3 को ही लिखेंगे सब्ट्रैक्शन में, फिर फ्रॉम का जगह माइनस का साइन देना है और उसके बाद लिख देना है -7। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 7, फिर ये माइनस प्लस क्या होता है -7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, और इन दोनों में से किसका साइन बड़ा है, प्लस का बड़ा है, तो प्लस तो आगे छुपा रहता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है -18 को -8 से घटाना है, तो पहले -8 को लिख देना है, फिर फ्रॉम की जगह माइनस का साइन देना है, फिर उसके बाद -18 को लिख देना है। अब देखो होता क्या है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 18 वैसे लिख देंगे, फिर ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, दैट मीन्स 18 में से अगर 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और इन दोनों में से किसका साइन बना है प्लस का, तो प्लस तो आगे लिखते नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई का मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं 5 को सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 का 3 नंबर क्वेश्चन में -4 टू द होल स्क्वायर, तो जानते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और मैंने अभी भी बताया था किसी भी नंबर अगर नेगेटिव में हो और उसका पावर अगर इवन है तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिवली ही बाहर आता है, तो प्लस तो आगे छुपा रहता है, उसको वैसे छोड़ देते हैं, फिर इंटू का साइन दे देते हैं। यहाँ 10 का पावर कितना है 4 है, दैट मीन्स 1 पर कितना ज़ीरो लगा देंगे 4 ज़ीरो लगा देंगे। 10 पर जितना ही पावर रहता है उतना ही ज़ीरो लगा देते हैं, जैसे 10 का पावर 4 है तो यहाँ पर 1 लेके 4 ज़ीरो लगा दिए। अब 16 को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160000, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 5 का 4 नंबर, जैसे लिखा हुआ है -1 टू द पावर 27 इंटू -1 टू द पावर 53 इंटू -1 टू द पावर 4। तो यहाँ याद रखना 1 का पावर कितना ही रहे उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है 1 ही आता है। 1 का पावर जितना भी रहे इसका वैल्यू 1 ही, यहाँ पर भी 1 लिख देना है, इंटू का साइन दे दो, इंटू का साइन दे दो। मैंने बताया था किसी भी नंबर का पावर अगर ये मतलब ऑड रहता है, 27 ऑड नंबर है तो हमेशा नेगेटिवली ही बाहर आएगा। 53 ये भी क्या है ऑड है तो ये भी -1 में ही आएगा, और इवन रहने पे हमेशा पॉजिटिवली ही बाहर आता है, तो यहाँ प्लस तो आगे छुपा रहता है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखिए, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मुझे बता देना, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना पहला एक्सरसाइज को फिनिश कर लीजिए, जल्द ही नया एक्सरसाइज को है जो अपलोड किया जाएगा।